बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चावल घर में लाकर रखते हैं तो इनमें बहुत जल्द सुंडियां पड़ जाती हैं, जिससे हमारे चावल बर्बाद हो जाते हैं। कई दफा तो चावल इतने खराब होते हैं कि हम इनको पका भी नहीं सकते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके चावल बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालना है काफूर का पाउडर। ये आपने एक टिक्की को पीस कर बना लेना है और फिर इसे एक बाउल में डाल दें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। ये आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर का पाउडर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। फिर आपने इस बॉल को चावलों के कंटेनर में रखना है। आप यकीन करें कि अगर आपके चावलों में कीड़े पड़े हैं तो वो इसकी स्मेल से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। अब चावल भी इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं, अगर खराब हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप इसका कैप बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपके अब चावलों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे गिलास एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिनको फिर अलग करना काफी मुश्किल होता है। अक्सर इससे एक गिलास खराब हो जाता है। अगर ये कांच के गिलास हों तो दोनों के टूटने का खदशा होता है। आज मैं आपको इन गिलासों को अलग करने की ऐसी आसान और जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके गिलास मिनटों में अलग हो जाएंगे और खराब भी नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको आपने इन गिलासों के अंदर डालना है और फिर चारों तरफ से इसको फैला दें, मतलब चारों तरफ डाल दें। सरसों का तेल तो वैसे भी हम सबके घर में मौजूद होता है, इसलिए आपको इनको अलग करने में किसी भी चीज को खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। फिर आपने इन गिलासों को तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं भी 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको अलग करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता घुमाकर इनको अलग कर लेना है, तो ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने गिलासों को कितनी आसानी से अलग कर लिया है। तो है ना ये भी कितने कम माल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि अगर इन पर धूल मिट्टी पड़ जाए तो इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर धूल मिट्टी जम जाए तो ये हमसे साफ ही नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक ग्लास में लेना है पानी। ये ना गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कंडीशनर। ये अगर आपके घर में है तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 साशी शैम्पू। ये भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक स्प्रे वाली खाली बोतल। इसमें हम इस सोल्यूशन को डालकर आपको दिखाते हैं। तो हमने इस सोल्यूशन को बोतल में डाल दिया है। अब हम इस स्प्रे को अपने पौधों पर करेंगे। इसी तरह से आपने सारे पौधे पर स्प्रे करना है। तो ये देखेंगे पौधा कितना ज्यादा साफ हो गया है। ना तो इस पर हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। और खास बात ये है कि इस पर हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए। तो है ना कितने कम माल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना तो आपके कपड़े बहुत ज्यादा शिलिंग होंगे और ना ही इनका कलर खराब होगा। बस आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एक टब में थोड़ा सा पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फटकड़ी पाउडर और फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फटकड़ी डली नमा होती है। मैंने खुद इसको पीस कर इसका पाउडर बनाया था। इस तरीके से सिर्फ एक ही बार कलर निकलेगा जितना निकलना होगा, फिर दोबारा से कलर कभी भी नहीं निकलेगा। अब आपने इसमें कपड़ों को डाल देना है और इस पानी में अच्छी तरह से कपड़ों को डिप कर दें। अगर कपड़ों का कलर अलग भी होगा तो भी नहीं उतरेगा और एक दूसरे का कलर भी नहीं लगेगा।
अब हम 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों का कलर बहुत कम निकला है। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे, मतलब खंगाल लेंगे। तो मैं खंगाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सादा पानी से कपड़ों को खंगाल लिया है। अब मैं फिर से लूंगी टब में पानी। इसमें हम डालेंगे हाफ कप के करीब सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। फिर हम इसको मिक्स करके इसमें कपड़ों को डालेंगे। सफेद सिरका आपके कपड़ों को नरम मुलायम और शाइनी बना देगा, मतलब ये कपड़े घिस जाएंगे लेकिन इनकी शाइनिंग खराब नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को शिलिंग करने का। मैंने भी जब भी कपड़ों को शिलिंग करना हो तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरे कपड़े बहुत अच्छे शिलिंग होते हैं और इनका कलर भी खराब नहीं होता। अब मैं इन कपड़ों को 10 मिनट इसमें ही रहने दूंगी और फिर निकाल कर निचोड़ कर इसको खुश्क कर लूंगी। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन आलूओं को काट कर ऐसे ही रख देती हैं, जिससे आलू काले पड़ जाते हैं। फिर काले आलूओं को इस्तेमाल करने का दिल भी नहीं करता। बहुत सी खवातीन फिर इनको जाया कर देती हैं। जिस तरह की आजकल हर सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, अगर हम आलूओं को भी जाया कर दें तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आजकल ये आलू भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। आज मैं आपको आलूओं को सेव रखने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके आलू अगर एक दिन भी पड़े रहें तो भी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में फुल ठंडा पानी। इसमें आपने आलूओं को डाल देना है और फिर 2 घंटे भी अगर आप आलूओं को ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सारे दिन के लिए इनको रखना चाहते हैं तो इस आलूओं के बॉल को आप फ्रिज में रख दें। 2 दिन तक भी आपके आलू खराब नहीं होंगे। एक और यहाँ पर आलूओं से रिलेटेड एक टिप याद आई तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आप इनसे भी भरपूर फायदा उठा सके। कि अगर आप आलू लाएं और वो मीठे आलू निकल आएं तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आलू जाया ना हो। तो इसके लिए आपने आलूओं को पानी में डालना है, जिस तरह मैंने डालकर रखा है। और फिर इस पानी में आप डालें 1 टेबलस्पून नमक, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर आपने आलू में डालना है व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। ये भी आपने डालना है 1 टेबलस्पून। और फिर इन दोनों चीजों को मिक्स करके आलूओं को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप यकीन करें कि मीठे आलू नमकीन हो जाएंगे। और फिर आप उन आलूओं से जो चीज मर्जी बनाएं वो मीठी नहीं बनेगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारे स्विच बोर्ड बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर स्विच ऑन ऑफ करते इस पर बच्चे भी गंदे से गंदे हाथ लगा देते हैं, जिससे फिर इन स्विचेस पर स्टेन्स पड़ जाते हैं, जो लाख कोशिशों के बावजूद भी साफ नहीं होते। आज मैं आपको इनको साफ करने की निहायत आसान टिप बताऊंगी, जिससे अब आपको इनको साफ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बहुत आसानी से ये साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है नारियल का तेल। इसको आपने कपड़े पर लगाकर इससे स्विच बोर्ड को साफ करना है। यहाँ पर मैंने व्हाइट कपड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको मट्टी वगैरह या फिर दाग धब्बे साफ होते हुए दिखाई दें। नारियल का तेल भी हम सबके घर में मौजूद होता है, इसलिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। अगर हम पानी का इस्तेमाल करें तो हमें करंट लगने का भी खदशा होता है, लेकिन ऑयल से आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल से साफ करने से करंट लगने का खदशा कम होता है। इस तरह से आपने रगड़ रगड़ कर इसको साफ कर लेना है, लेकिन फिर भी एहतियात से साफ करें ताकि आपको करंट न लग जाए। तो ये देखिए, अब ये स्विच बोर्ड कितना ज्यादा साफ हो गया है। आपने इसकी पहली भी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं। अब आप इस कपड़े के पीस को देखें कि ये कितना ज्यादा गंदा हुआ है। इसको साफ करने में ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे जाया हुए हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक ऐसी ही और जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।